रुके, सांस भरे, पंजे को आगे की तरफ ताने, रुके थोड़ा, पहले घुटना नीचे दबा हो, रिलैक्स करते हैं, फिर सांस भरे अंदर की तरफ, घुटना नीचे दबा, एड़ियां ऊपर उठ जाती हैं, रिलैक्स करें, फिर सांस भरें, राइट साइड ले चलते हैं, रिलैक्स, अपोजिट, रिलैक्स, आगे पीछे कर लें थोड़ा, दाएं बाएं, घुमाएं थोड़ा सा इसको, क्लॉकवाइज 5 बार हम करते हैं, 1 2 3 4 5, रिवर्स ले, 1 2 3 4 5, दाहिने पैर को मोड़े घुटने से, एड़ियां नजदीक लाएं और बाहर करें, पंजा बाहर की तरफ रहेगा, 5 बार करेंगे, 2 3 4 5, दूसरा पैर, 1 2 3 4 5, दाहिने पैर को दाहिने तरफ जितना ले जा सकते, 5 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज 5 और एंटी क्लॉकवाइज 5, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, दूसरे पैर को, 1 2 3 4 5, रिवर्स में, 1 2 3 4 5, दोनों पैरों को मोड़े घुटने से, थोड़ा नजदीक रखेंगे अपने से, लेकिन आपस में फासला, सांस निकालकर दाहिने घुटने को बाएं पंजे के साथ लगाएं, थोड़ा रुके, वापस ले दूसरी तरफ से, इसे थोड़ा शेयर कर सकते हैं, रुके थोड़ा, बटरफ्लाई पहले हाथ पीछे रखकर 5 बार, 10 बार करते हैं, 1 2 3 4, 10 बार दोनों हाथों को से पकड़कर, 10 बार दोनों हाथों को घुटने पर रखकर, पैर खोल लीजिए, दाहिना पैर अपने घुटने पे रखें, सांस निकाल कर घुटना पहले नीचे रखें, सांस भरें, घुटने को छाती से लगाएं, 2-4 बार करें, अब इस घुटने को जल्दी जल्दी जमीन पर डालते हैं, रुके, घुटना ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, एड़ी ऊपर उठाएं, 5 बार करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5, रिवर्स ले लें, 1 2 3 4 5, इसको नीचे रखें, और दूसरा पैर, पहले सांस निकालें नीचे, सांस भरें ऊपर, निकालें नीचे, भरें ऊपर, अब इसको जल्दी जल्दी रखें, एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, दाएं बाएं करें, 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, कोशिश करें पैर सीधा हो जाए और एड़ी का बड़ा से बड़ा 0, इसको रिवर्स में लें, बैठ, पहले पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आप बैठ सकते हैं, थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज,
दाहिना हाथ यहाँ ऐसे रखते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं जितना पीछे जाओ। दूसरी तरफ से ऐसे वापस आ जाए। दोनों हाथों की उंगलियां हंसाएं और हाथ को सीधा करें। सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर से पीछे जितना जा सकता वापस लें। वैसे पीछे हाथ लीजिए और ऊपर उठाइए। वापस आए, दोनों हाथ ऊपर लें, नीचे एक हाथ ऊपर, इसी को रिवर्स में वापस लें। दोनों हाथों को उंगलियां यहाँ रखें, आगे से मिलाएं, कोहनी ऊपर ले जाए। करें तो 4 बार, 3 4 5, रिवर्स लेंगे। 1 2 3 4 5, रुके। तो थोड़ा गर्दन घुमा लेते हैं, एक तरफ से इसे पहले क्लॉकवाइज कर देते 5 बार। 1 2 3 4 5, रिवर्स ले। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें, अब आंखें बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस मूल बंद के साथ है, तो धीरे धीरे सांस को भरना है। लगे कि हमारी पूरी रिब्स खुल गई हैं, छाती खुल गई है। मूल बंद नहीं लगा तो नीचे से रेक्टम मसल्स को टाइट करें, पेशाब के रास्ते को टाइट करें और धीरे धीरे सांस को निकालें। इस क्रिया को 3-4 बार करिए करके। शांत बैठे। तीन बार ओम की ध्वनियां 2 और 1 के अनुपात में, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरते हैं। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
पैर खोलें, घुमाएं थोड़ा इसको, रिवर्स में भी जैसे हम करते हैं। कोशिश करें 5 बार बिना हाथ के सहारे। हाँ, तो आप जॉगिंग करें, 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दे दीजिए। आप जॉगिंग करिए और जैसे हम बताते हैं आप बैक जाएंगे। बस चलिए रुकते हैं। एक बार ताड़ासन करें। ताड़ासन करते समय ध्यान से दोनों पैर की एड़ियां मिली, सांस भर के खींचे ऊपर, रुके थोड़ा, वापस आए, फिर सांस भर के ऊपर उठाएं, आगे से टोस को उठाएंगे। रिलैक्स करें, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलें, सांस भरें, ऊपर उठाएं पहले और पंजे को अंदर से उठाएंगे। आपको दिख रहा होगा मैं पंजे को अंदर से उठा के रखा हुआ। रिलैक्स, फिर थोड़ा सा पैर खोलें, पंजे को बाहर से उठाना है और हाथ को ऊपर खींचना है। खींचिए तो रिलैक्स। अब दोनों पंजों को मिलाएंगे, हम ट्विस्ट करेंगे एक तरफ से। तो दोनों हमने हाथ ऊपर ही किया हुआ है। चलते हैं धीरे धीरे राइट साइड, रुकें, वापस लें, फिर से हाथ ऊपर खींचे दूसरी तरफ से, वापस रिलैक्स। थोड़ा कैमरा आपको दिख नहीं रहा होगा। त्रिकोण आसन हम जल्दी जल्दी 50 टाइम करेंगे।
दोनों पैरों के पंजे सामने हैं, सुविधाजनक खुले हुए हैं। सांस लेकर दाहिना पैर हाथ ऊपर निकाल कर नीचे, एक, ऐसे ही रिपीट करते हैं, 2 3 20 30 40 49 50। थोड़ा रिलैक्स। फिर से त्रिकोण आसन की हम दूसरी विधि करने चल रहे हैं। दोनों पंजे हमारे सामने हैं, हमने राइट टोज को राइट साइड कर लिया, दोनों हाथ हथेलियां सामने हैं, उंगली अंगूठा मिलाकर रखना है। पैर का डिस्टेंस मैक्सिमम जितना हो सकता है करिए। सांस भर के थोड़ा सा स्ट्रेच करें, खींचे, निकाल कर धीरे धीरे हम राइट साइड चलें। तो हाथ की हथेली जमीन पर आ गई है, जिनकी जमीन पर नहीं आती यहाँ पकड़ के देखो, ऊपर वाला हाथ हमें देखना है। वापस आए, सांस भरते ही धीरे धीरे वापस आए। राइट टोज को सामने, लेफ्ट टोज को हम लेफ्ट करें, फिर सांस भर के खिंचाते हैं और निकालने चलते हैं लेफ्ट में। वही स्थिति 20 सेकंड रुकना मुझे। सांस भरें, धीरे धीरे उठें, पंजा सामने करें, हाथ नीचे कर लीजिए। अस्वस्थ आसन हम करें थोड़ा सा, जिसकी दो हम वेरिएशन है, हम दोनों करते हैं। तो हमने राइट लेग को हमने राइट साइड ऐसे किया और आगे से लेफ्ट हैंड को हम पीछे ले, तो राइट हैंड को हम पीछे अपनी जंघा की तरफ घुमाते हैं, हथेली है, ध्यान से देखिएगा। हम पीछे से पैर और हाथ उठाएंगे, आगे से छाती को पीछे ले जाए। रिलैक्स। ऐसा ही दूसरी तरफ से, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग बैक, राइट हैंड फॉरवर्ड, ऊपर ले जाएंगे, हम पीछे जा रहे हैं। आप देख लो, थोड़ा सा हमारा पीठ पीछे जाती है, ये रिलैक्स। इसी का एक वेरिएशन। फिर लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड बैक, राइट हैंड राइट लेग बैक और दूसरा सामने। हमें इतना झुकना है कि मेरा आगे से हाथ और पीछे से पैर पैरेलल टुवर्ड्स आ जाए, गर्दन सामने उठेगी। सॉरी,
इसी को हमें दूसरी तरफ करना है, टन की काउंटिंग करते हैं। चलिए वापस आते हैं, थोड़ा रिलैक्स। सूर्य नमस्कार। हम एक बार सूर्य नमस्कार में टाइम लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद सूर्य नमस्कार में थोड़ा 5 मिनट जल्दी जल्दी, या 10 मिनट अगर चाहें तो, पहले हो गया 10 मिनट कर लो, एक बार थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, 2 या 3 मिनट। पीढ़िया मिली, कंधे खुले, नमस्कार की मुद्रा। आसन का 2 हिस्सा पीछे है। ओम सूर्याय नमः, सांस भरते हैं, ओम सूर्याय नमः, सांस भरें, दोनों हाथ ऊपर ले, बार फिर से सांस भरते हैं, खींचे हाथों को ऊपर, अपनी ठोड़ी को छाती के साथ लगा के धीरे धीरे छाती से हम पीछे जा रहे हैं, कमर से हम नहीं गए। एक बार रिलैक्स, फिर से सांस भरें, ऊपर खींचे, हाथ को कान के साथ लगाकर सांस निकालकर धीरे धीरे हाथ रुकेंगे। मेरा धड़ और हाथ जमीन के समान अंतर है, सांस को आप सामान्य करें। फिर से सांस धीरे निकालें और नीचे तक जाएं। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं रख करके अपनी छाती को पैर से लगाना है। अगर नहीं लगता तो हम इसका सपोर्ट ले सकते हैं। पैर को सीधा, निकली हुई सांस थोड़ा रुके, रिलैक्स रखें। सांस भरे, राइट लेग पीछे ले जाएं, गर्दन पीछे की ओर। जैसा मैंने बोला था, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा हाथ आगे वाला ये उठ जाता है, तो हमने क्या किया कि हाथ को अंदर रख लिया, पीछे की टांग को सीधी, गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर ले जाना। पीछे की टांग खींची हुई है, पर्वताकार स्थिति में सांस निकालकर दूसरा पैर पीछे लें और पीछे एड़ी को जमीन से ज्यादा आसन के नजदीक रुके। थोड़ा पर्वताकार स्थिति में अब ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे हम अपने पैर को अंदर ला रहे हैं। हमने किया है कभी, ध्यान से जितना अंदर ला सकते हैं लाएं। अब दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाए और अपना सिर जमीन पर रख ले, घुटना मोड़ चाहे तो मोड़ ले। हम शीर्षासन की स्थिति में जा रहे हैं, संभाल के रखिएगा, नहीं तो आपको बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। इसको नीचे रखो और दूसरा धीरे से वापस से अष्टांग प्रणाम की स्थिति। अष्टांग है, अष्टांग का मतलब 8 अंग हमारे, तो कौन कौन से हैं? मेरा कमर ऊपर उठा हुआ है, पैर के टोस 2, 2 घुटने 4, 2 हथेलियां 6, एक छाती और दूसरी माथा। पूर्ण भुजंगासन। सांस भरें, कमर थोड़ी आगे सरकाएं और घुटने तक का भाग बने उठाएं। अब फिर कमर को नीचे इतना डालें कि थाइस हमारी जमीन पे आए और निगाहें आसमान की तरफ। थोड़ी सी कोहनियां मोड़ें, आपका लोअर एब्डोमेन पार्ट में लग जाता है। जो भी स्थिति बनती है थोड़ी देर रुकें, पैर के पंजे पीछे मिले और खड़े हुए हैं। यहीं से फिर माउंटेन पोज लेते हैं। सांस भरें, पीछे जाएं, सिर देखिए हमारा जमीन के करीब, एड़ियां जमीन से लगी हुई, पैर बराबर सीधा, सांस सामान्य। सांस भरें, दाहिना पैर राइट पहले ले गए थे उसको पहले,
फिर कमर नीचे, गर्दन पीछे की तरफ। जैसे मैंने हाथ की स्थिति आगे बताई थी वैसे करिए। पीछे से टांग खींची हुई और सीधी, गर्दन पीछे की ओर। निकालें सांस। दूसरा पैर भी आगे लाए। फिर पहले जैसी स्थिति। छाती अपने पैर से लगाने का प्रयास। जरूरत हो तो दोनों हाथों से पैर के एंगल को, टखने को पकड़। इस पैर को सीधा। सांस लें। फिर अपने हाथ और धड़ को जमीन के समानांतर लें। सांस लें, धीरे धीरे पूरा उछालें। खींचे हाथों को ऊपर, थोड़ी छाती के साथ लगाएं, जाए। कमर से भी चले जाओ, घुटने से भी चले जाओ। रिलैक्स। तो समय ज्यादा हो गया है तो हम सूर्य नमस्कार और नहीं कर पाएंगे। सांस भरें, हाथों को ऊपर निकालते हुए धीरे धीरे दाएं दाएं से आ जाए। आसन पर बैठे और लेट जाए पीठ के बल। थोड़ी देर के लिए पीठ के बल लेटते हुए दोनों हाथों को कमर से दूरी पर, थोड़ा आधा फीट की दूरी पर, हथेलियां आसमान की तरफ। दोनों पैरों को इतना खोलें कि हमारी जंघाएं आपस में टच न कर रही हो। सांस को सामान्य करने का प्रयास लंबी गहरी सांसों के साथ। तो दोनों पैर मिलाते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं। अब चाहे दोनों पैर मोड़ लीजिए। दाहिना पैर ऊपर करें और इसको दोनों हाथों से एड़ी के नीचे हाथ लगाएं। पैर को सीधा रखें। कोशिश करें इसी स्थिति में छाती को अपनी जगह से रखें। थोड़ा बहुत घुटना मुड़ जाए चलेगा, बट प्रयास रहे कि पैर ज्यादा से ज्यादा सीधा रहे। थोड़ा रुक के देखें, स्ट्रेचिंग देखें अपने पैर में। सांस छोड़ें, सांस भरें, वापस आ जाए। जैसे मैंने बताया था, जब भी हमारा पेट हमारे और आगे से झुकता है तो हमें सांस को निकालना चाहिए। इसका ध्यान रखें योगिक व्यायाम। फिर से दाहिना पैर, बायां पैर मैंने उठाया, इसको पकड़ा। यहाँ नहीं पकड़ना आता तो यहाँ तो पकड़ने आएगा। और हम कहते हैं जिसको अगर नहीं आता है तो अपना किसी तरीके से कोई दुपट्टा लेकर के यहाँ पे लगाएं, ताकि स्टिच हमारे पैर में ज्यादा से ज्यादा हो। फिर सांस निकाल कर वही स्थिति। रिलैक्स कर लीजिए, सांस भर के नीचे। अभी दोनों पैरों से ही करना है। दोनों पैर उठाया, पकड़ा। अब देखो क्या होता है, आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो। जो भी स्थिति बने, छाती को अपने पैर से साथ लगाने की कोशिश करें। मैं तो हलासन में चला गया, हो सकता है आप भी चले गए होंगे। थोड़ी देर रुके, छोड़ना नहीं होता है को, है? तो मेरा हलासन भी हो रहा है और स्ट्रेचिंग अच्छी तरीके से। इस कंडीशन में मेरे दोनों पैर के अंगूठे जमीन पर चले भी जाते हैं। मान लीजिए आपका बैलेंस गड़बड़ हो रहा है तो एक हाथ को रख लो, एक हाथ पे रखो। जब लगे कि हो जाएगा तो दोनों धीरे से वापस आ जाए। पैर मोड़, थोड़ा रिलैक्स। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। मत्स्य आसन मैंने बताया था, जिसके दो तरीके हैं। हम इजी वाला हम करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि सभी कर पाए। तो हम पहले थोड़ा बैठ करके हमने अपने एल्बोस का सहारा लिया, दोनों पैर को हमने मोड़ लिए। एल्बोस के सहारे से तो हम कमर ऊपर उठा सकते हैं और सिर देखो नीचे लग गया, कमर ऊपर उठी हुई। अब ये हमारा वजन हमारे हाथ
पैर के पंजे और सिर पे है। तो हमने हाथ को इस तरीके से सेट करना है कि उंगलियां बाहर की तरफ हो और कोहनी परपेंडिकुलर हो जाए। फिर हम अपने पैर को खोल लेते हैं आगे। तो वजन मेरा इस समय मेरे सिर पर है, मेरी एड़ी पर और मेरे एल्बोस के ऊपर है। मछली के आकार हमारी बनती है, इसलिए मत्स्य आसन इसको हम बोलते हैं। सांस को हमने सामान्य किया। कमर दर्द में, यूटेरस ओवरी के प्लेसमेंट में, साइटिका में बहुत ही अच्छी आसन है। जैसे मैंने बोला था, अगर एल्बोस का सहारा कोई नहीं ले सकते हैं तो कमर के नीचे 2-3 तकिया रख लें इस तरीके से कि पैर आपका नीचे रहे। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जैसा मैंने पहले दिखाया है। देखो साइटिका की प्रॉब्लम है, उनको ये बहुत जरूरी है करना। एक तकिया कम ऊंची है, हमने 2 तकिया रख लिया। देखो ये हमारे एल्बोस का काम करेंगे। ये तो कमर दर्द भी हो रहा है, प्लेसमेंट जो मैंने बोला था ऑर्थोसोफी का वो भी हो रहा है, पैर हमारे सीधे हैं और हम अंदर तो कर ही सकते हैं कंधा उठाकर। और ऐसी स्थिति हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा चक्रासन भी नहीं होता है, तो हमने अब पैर मोड़ा, दोनों हाथों को अपने कंधे के नीचे लगा करके कोशिश करते हैं। देखो यहाँ भी उठा सकते हैं, इसको भी उठा लें, वरना उसी स्थिति में रुके, रिलैक्स। एक बड़ा अच्छा आसन कल अंजलि ने किया था, हमने भी कोशिश किया कर लूं अच्छी तरीके से। आप भी कोशिश करें। कैसे करेंगे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। गरुड़ासन हमने लेट करके बताया था। हमने पैर को ऊपर किया, इसको क्रॉस करना है ऐसे। तो ये नहीं आता मान लो, तो थोड़ा सा इसको मोड़ा और देखो हमने पैर से ऐसे इसको फंसा लिया। ये पैर से करोगे तो फंस जाएगा। फिर इसको ऐसे ऊपर और इसको भी ऐसे किया और आगे उठ गए, रुकना। आ जाओ वापस। ये पैर ऊपर था, उसको हमने नीचे किया और फिर फंसा लिया थोड़ा, ये फंस जाएगा। ये फंसा, फिर पहले अगर दूसरा हाथ करेंगे, पहले ऊपर था फिर इसको नीचे कर। सांस भरो। कठिन है थोड़ा, लेकिन अभ्यास करेंगे तो अच्छा आ जाएगा। कोई कर लेता है अच्छा, उससे तो आपको फायदा नहीं है ना। फायदा तो आपका तब है जब आप खुद कर लो। लेट जाइए आराम से। थोड़ी सी हो सकता है कमर दर्द कर गई हो, जिससे उठाया था पीछे से, तो मकर आसन की भी पहले विधि कर लेते हैं। हम एक बार करेंगे। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ। मकर और मरकट आसन में थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन ना रखें, आप देख करके कर लिया करें, क्योंकि हम संस्थान के हिसाब से ही करते हैं। नाम, तो दोनों घुटने और पंजे मिले हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे घुटने को जमीन पर रखा मैंने। देखो एड़ियां हमारे नजदीक हैं, गर्दन दूसरी तरफ कर लिया।
तो कभी कभी ऐसा होता है जो ज्यादा मोटे होते हैं उनका घुटना ऊपर उठा रहता है, तो उनको क्या करना है, उधर जिधर गए हैं, अभी तो हम राइट गए थे, तो ये हाथ यहाँ पर अप्रोच में इसको जमीन पर डालें और गर्दन पीछे। तो पीछे से मेरे पंजे पंजे पर हैं, घुटना घुटने से दबा है, गर्दन ज्यादा से ज्यादा घूमी हुई, थोड़ा रुक, चेंज करें डायरेक्शन। अब पैर की पोजीशन देख लो क्या है, गर्दन ज्यादा से ज्यादा घूमी हुई, वापस लेते हैं, पैर खोल। अब कई चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि हम मोटे हो गए हैं, पतला भी होना है, हमारी बॉडी स्टिफ हो गई है, उसको हमें लचीली भी बनानी है, तो हम थोड़ा सा पेट की भी कम करें। और इस नाम में भी बड़ा परिवर्तन है, ये हम बोलते हैं इसको, किताबों में आपको नौका आसन मिलेगा, जबकि भारतीय संस्थान इसको हस्तपाद आसन बोलता है। हस्तपाद आसन है, दोनों पैर दोनों हाथ पीछे, धीरे धीरे आप पहले पीठ रखो, फिर पैर रखो, थोड़ा रिलैक्स। फिर कमर दर्द कर जाती है जब भी हम इस तरीके की इस पोजीशन को लेते हैं। तो कमर दर्द में नंबर 3 जिसको हम करते हैं मकर आसन, वो बहुत फायदे वाला है, बहुत जल्दी रिलैक्स रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ आए बाएं, दाहिना पैर हमने घुटने से मोड़ा और इस घुटने को हमने अपने अपोजिट यानी बाई तरफ जमीन पर रखने के लिए हाथ को यहाँ पर दबाएं और गर्दन कंधा दूसरी तरफ खींचा। कोशिश करें कि कंधा मेरा जमीन पर लगे, नीचे वाला पैर सीधा खींचा रहना है। सांस सामान्य करें, रुकें। चेंज करें, रिलैक्स। दाहिना हाथ से की तरफ करें, पलट कर पीठ की बनाते हैं। नौका, अब इसको हम बोलते हैं सर्प आसन। तो दोनों हाथों को कमर पर लेकर उंगलियां फंसाएं, आगे से भुजंगासन, पीछे से शलभासन की स्थिति, यानी हमारा वजन हमारे पेट पर है, सांस यहाँ भरी होनी चाहिए। हम सांस हमें राइट या लेफ्ट लेना है, मेरे घुटने उठे होने चाहिए, रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स। अब देखिए इसमें भी बड़ा मुश्किल है, इसको हम मरकट आसन बोलते हैं, स्वामी रामदेव इसको मकर आसन बोलते हैं।
तो कुछ भी नहीं, आप देख के करेंगे कि एड़ी लगा, दूसरी एड़ी, पंजा हमारा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहेगा कभी एड़ी लगेगी, दोनों को एक साथ रुके। मर्सरी हम करते हैं, दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं आगे घुटने के बल, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। मर्सरी में स्ट्रेचिंग भी होती है अच्छी। हम राइट लेग को ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर जितना उठा सकते हैं, आगे से लेफ्ट हैंड और गर्दन ऊपर खिंचा देके बना कर वापस लीजिए, अपोजिट, लेफ्ट लेग राइट हैंड, वापस। थोड़ा सा हाथों को गैप बढ़ा ले, राइट लेग को राइट साइड अपने बॉडी से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, सांस भरें, इस पैर को ऊपर, कितना उठा सकते हो रुको, ढीला चलो, लेफ्ट लेग वैसे ही उठाओ और रुको, वापस। दोनों पैर को आपस में पीछे से क्रॉस कर लिया हमने। 20 टाइम नीचे हमें अपनी चेस्ट को जमीन पर रखना है और कुनिया आसमान की तरफ रहेंगे। 1 बैठ जाएगा वज्रासन। एक पैर को सीधे ऐसे, एक पैर पे बैठ से पीछे से, पंजा ऐसे लेटाती है, पंजा लेट के इससे चिपक पाना बड़ा आसान है। ये भी एक पैर से चिपक, ये भी ये घुटने को उठने नहीं देना, क्योंकि जब ये घुटना उठ जाता है तो फिर साइड का तो फिर अपनी जगह पे जैसे तैसे कान खींचनी चाहिए, छाती लग सकती है तो सही है ना। बदल पाए एकदम जानुशीर आसन की तरह है। जानुशीर आसन में एड़ी यहाँ लगी होती है और वहां पर हमारा पंजा लगा। ये थोड़ा आसान है। वापस आते हैं, अब दोनों पैर खोलिए लेकिन फासले पे रखें। देखिए छाती अपनी पैर यहाँ लगा सकते, क्या जबरदस्ती नहीं करिएगा, है जाए, घुटने घुटने नहीं देना। वापस आ, पैर हिलेंगे देना, थोड़ी सी कमर की, सांस भरो, ऊपर करो इससे, अपना कंधा यहाँ घुटने पर रखना, सामने देख, वापस है, अब ये कंधा यहाँ रखना, ऐसा, तो कंधा यहाँ रखना। अरे यहाँ नहीं रख पाते तो यहाँ पर रख लोगे।
उल्टी तरफ से। कमर की बैंड बजती है इसमें, तो हम सुप्त वज्रासन कर ले रहे हैं। सुप्त वज्रासन जिसको नहीं हो पाता है उष्ट्रासन। पहले हम उष्ट्रासन बता देते हैं जिनको नहीं आता, जो बेचारे नहीं बैठ पाते हैं वज्रासन में, उन्हें ऐसे उठाना। हाँ, आप खाली यहाँ रख के जाओ, कोई जरूरी थोड़ा नहीं हाथ उठा के रख लो, लेकिन ऐसे कर लो। अरे हाथ उठा लोगे तो पहुंच जाएगा, नहीं उठाओ तो मत उठाओ, क्या जरूरी है, बड़ा बैलेंस गड़बड़ होता है, ऐसा ऐसे कर दे, आप बस जाओ रुको। तो ये उष्ट्रासन हो गया। सुप्त वज्रासन के लिए दोनों पैर के पंजे पीछे छोड़ो, नितंब आ गया, हाथ की हथेली, घुटना मिलाया जमीन पर, पीठ को जमीन पर लगा सकते हैं तो लगा ले, नहीं तो सिर लगा के रखें। 1 मिनट रुकना, आधा मिनट है टाइम। आ जाए। पहले थोड़ा सा कपालभाति कर लेते हैं, फिर कुछ करेंगे। कपालभाति भी नहीं, भस्त्रिका, जैसा हमने पहले देखा था कि 1 मिनट में देखते हैं, 100 बार कर लेते हैं। किसको नहीं करना है? जिसको हाई ब्लड प्रेशर। आपको कुछ आवाज आएगी, क्या कर सकते हैं? चलो चले, आप हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। ये है कि यहाँ हाथ रखने से हिलता है कंधा, हिलना नहीं चाहिए, लेकिन हम इतना फास्ट करते हैं कि वो हिलने लग जाता है, तो चिंता मत करो। गर्मी तो आ गई। अब जिसको अच्छा लगा दूसरा मेडिटेट कर लो आराम करके, नहीं लगा अच्छा तो कपालभाति कर। ये फर्स्ट राउंड है कपालभाति का, हम बाद में फिर करेंगे, केवल 5 मिनट का टाइम अभी। फिर से चल रहे हैं, अब आप अपना देख लो क्या करेंगे। देखा देखी नहीं करना है, आप अपने स्टेमिना को समझो। ये प्राणायाम जितना फायदा देते हैं उससे ज्यादा नुकसान दे सकते हैं अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो। मैं एक बार फिर करने जा रहा हूँ, आप कपालभाति करो। आप मीन्स जो समझते हैं कि नहीं हो रहा है, कपाल ये मुद्राएं आपको मालूम।
तो जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर आप 1 मिनट में जितना 100 बार तो हो ही जाता होगा, बल्कि 1 मिनट में 100 से ज़्यादा हो जाता है, करके अपना देखिए, इससे कैलोरी बर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो विशेष रूप से ईएनटी को तो बेनिफिट है ही है, यानी थायराइड पैराथायराइड का फायदा तो है ही है, गर्मी भी लाता है साथ में और बर्निंग बहुत अच्छी होती है। कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति का भी स्पीड आज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखते हैं। फिर वही बात है कि आप अपने स्टेमिना को देखो। गर्दन थोड़ी सी ऊपर, मूल बंद लगा, कोई नया नहीं आया है कि मैं आपको बता दूं भैया देखो, सारे पुराने ही होते हैं, तो ध्यान से करिएगा। आप धीरे धीरे करो, अगर आपका बीपी है तो, अगर आप जल्दी किया तो आपका बीपी शूट कर जाएगा, हार्ट की ट्रबल है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने पहले बोल दिया है, प्राणायाम के पहले ध्यान दें कि आप किस लेवल में हैं। करते रहिए आप। अच्छा मिनट तो हो गया है, लेकिन फिर भी आप एक ही बार में कर लेते हैं, करते रहिए आप। रुकेंगे, करते हैं हम अग्निसार प्राणायाम। निकली हुई सांस में मूल बंद लगाकर पेट को आगे पीछे करना है। तो हाथों की स्थिति आप अपने हिसाब से एक टारगेट लेके चलते हैं कि कम से कम 300 बार तो हो जाएगा, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कोई बीपी की या हार्ट की तरफ। आप कई बार में करो, 10 बार में करो, 330 करके, बट करो, कोशिश करो।
रुकते हैं थोड़ा, आखिरी सांस है। तो थोड़ा सा सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं, थोड़े से हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेरे कंधे खुल जाते हैं अच्छी तरीके से। 30-30 की 3 स्पीड, 30-30 की। तो स्पीड आप हमारे हिसाब से सांस भर के फेंकना है, निकाल कर खींचना है। 30 टाइम करेंगे। रिलैक्स। स्पीड आप बढ़ा सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। थोड़ा सा बीपी के लिए दिक्कत होती है, ऐसा तो नहीं है, फिर अपने हिसाब से थोड़ी स्पीड बढ़ा लें। सॉरी, थोड़ी सी आवाज आ रही है। चलें, सेकंड, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। थोड़ा रिलैक्स। अगली बार हम करेंगे थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाएंगे, अगर आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं रखिएगा। 30। तो जब आपका पूरा हो जाए, आप थक जाओ, तो वज्रासन में बैठे हो तो शशक आसन, और पद्मासन में बैठे हो तो योग मुद्रा जैसे लोग करते हैं। हाथ पीछे लिया, सिर को जमीन पर लगा दीजिए, हाथ को रिलैक्स। बैठ सकते। फिर वक्रासन कर लेंगे। वक्रासन तो हम कर ही लेते हैं, आज अर्धमत्स्येंद्रासन कर लेते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन के दोनों पैर खुले, हमने दाहिने पैर को हमने नीचे से, दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे से लिए इधर लगा, और इसको हमने ऊपर क्रॉस किया। तो सांस भरा, थोड़ा सा दबाया इसको। अभी क्या करना है, जो घुटना ऊपर है उसका अपोजिट हाथ हमारा ऊपर, लेफ्ट वाला घुटना है, तो राइट हैंड को हम घुटने और छाती के बीच से लेंगे और पकड़ेंगे हमारे उस पैर के पंजे जो घुटने को क्रॉस कर रहा है। दूसरा हाथ फ्री है, इसको कमर पर रखकर पीछे देखना। जो इसको नहीं कर पाते वह वक्रासन करें। वापस आए, रिपीट करें। वापस आए। पद्मासन, सुखासन, थोड़ा सा हम करते हैं सिंहासन। दोनों हथेलियां हमने अपने अंदर की तरफ लिया ऐसे,
और जो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं पलथी मार के भी, मैंने बोला था वो भुजंग आसन में करेंगे। गर्दन ऊपर करें, जीभ निकालें और 10 बार आवाज धीरे धीरे करें। गला ऊपर से सहलाना, खूब आया थोड़ा रिलैक्स। उज्जयी प्राणायाम हम कर लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम जैसे पतंजलि वाले करवाते हैं, जो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या जो मुद्रा बताइए उसमें ले जाए, सांस निकाल करके हमें खींचना है खूब गले से, ऐसे। तो 5-6 बार ऐसे खींचेंगे, उसके बाद लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे। शांत से। तो आज मेडिटेशन का दिन है, इसलिए कपालभाति बस उतना ही हुआ, आज तो कम हुआ, हमने आसनों को ज्यादा कर लिया। तो ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, हथेली आसमान की तरफ हो, कैसे भी आप बैठे, चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे आप ऐसे रखिए, चाहे आप ध्यान मुद्रा लगा लेते हैं तब भी आपकी हथेली आसमान की तरफ। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे। तो मेडिटेशन में हम कुछ ऐसा करें कि फायदा भी हो और हमारा मेडिटेशन भी हो जाए। वो है खिचड़ी मुद्रा, सबसे अच्छा। आपका जब हम पीछे जीभ को पलट करके तालू से लगाते हैं तो बराबर प्रयास रखिएगा कि वो पीछे ही रहे, थोड़ा सा और पीछे जाए, थोड़ा सा और पीछे है। तो आपका ध्यान वही उसको सेटल करने में लगा रहता है, तो आपके थॉट्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं और आपको फायदा आपको मैंने बता दिया है। चलिए, इसमें हम 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट बहुत होता है।
2 मिनट हो गया आपका। रिलैक्स करें, आंखें बंद रखिए। एहसास करें कैसा लगा। मुंह में लार बहुत बनती है, यानी आपके लार ग्रंथियों को बहुत एक्टिवेट कर देता है, और ये बहुत ज़रूरी है डाइजेशन में, आप समझते हैं ना। इसीलिए बोला जाता है ना कि आप जब खाना खाएं तो चबाएं ज़्यादा। देखें सांस कैसे चल रही है, तो ध्यान अपने सांसों पर लगा लेंगे। सांस लेते समय कहाँ कहाँ एक्शंस होते हैं उसको देखने का प्रयास करें। आपका पेट आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, आपके नासिकाग्र पर इफेक्ट्स आ रहा है आपके हवा का, लेते समय या भरते समय, निकालते समय। आपकी छाती फूलती है कि नहीं। बहुत शोर होता है, उस शोर में भी हम ध्यान लगा पाते हैं। शांत बैठे, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति का सांस करते हैं। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मलें। ऊर्जा अपने आंखों पर, चेहरे पर, खुले हुए शरीर। आंखें खोलें तो हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्मते तो सरस्वती, कर्मूले च गोविंदं प्रभाते प्रदक्षिण। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान